ये वो देश है जहाँ के लोग मरने के बाद भी खुद को जिंदा समझते हैं। यहाँ एक कबीला है जहाँ माना जाता है कि मौत एक सफर की शुरुआत होती है, ना कि अंत। ये वो देश है जहाँ पर लड़की की शादी से पहले उसे मोटा किया जाता है, क्योंकि यहाँ मोटापा खूबसूरती की निशानी मानी जाती है। और तो और ये देश इतना खुश है कि इसे अफ्रीका का सबसे हंसमुख देश कहा जाता है। ये है सेनेगल। सेनेगल अफ्रीका का वो देश है जहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है, लेकिन लोग अपनी पारंपरिक भाषा और संस्कृति को कभी नहीं भूलते। यहाँ के लोग इतने खुशमिजाज होते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने भी मान लिया है कि ये देश अफ्रीका के सबसे शांत देशों में से एक है। यहाँ की राजधानी डकार है, जो ना सिर्फ एक शहर है बल्कि अफ्रीका की फैशन और म्यूजिक कैपिटल भी कहलाती है। सेनेगल के लोग मछली खाने के इतने शौकीन हैं कि यहाँ की मशहूर डिश चेबू जेन को यूनेस्को ने भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट सिर्फ गुलाबी झील को देखने आते हैं। इसका रंग सच में गुलाबी होता है, और वो भी किसी कैमरा फिल्टर के बिना। नक्शे पर देखें तो सेनेगल पश्चिम अफ्रीका में मौजूद एक छोटा लेकिन सुंदर देश है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और बाकी तरफ इसे मॉरिटानिया, माली, गिनी और गिनी बिसाऊ जैसे देशों ने घेर रखा है। सेनेगल के बीच में एक और देश आता है, गाम्बिया, जो इसे दो हिस्सों में बांटता है, यानी एक देश के अंदर दूसरा देश। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। सेनेगल का कुल क्षेत्रफल करीब 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत से तो छोटा है, लेकिन अफ्रीका के कई देशों से बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 88वें नंबर पर आता है। यहाँ पर 1,80,00,000 लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी ज्यादा घनी नहीं है और लोग ज्यादातर गांव या फिर छोटे कस्बों में रहते हैं। यहाँ की जो आबादी है उसका 60% हिस्सा युवा है, यानी यहाँ के लोग जोश से भरे हुए हैं। धर्म की बात करें तो सेनेगल एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ के 95% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन बाकी धर्मों के लोग भी यहाँ पूरी शांति से रहते हैं। यहाँ ईसाई धर्म मानने वाले 4% में हैं और कुछ लोग पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं को भी मानते हैं। यहाँ पर पैसे के रूप में वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक इस्तेमाल होता है। भारत के 100 रुपए यहाँ 750 फ्रैंक बन जाते हैं। ये तो थी सेनेगल के बारे में एक सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को सच में समझने के लिए हमें इसकी राजधानी डकार में जाना होगा। डकार एक ऐसा शहर है जो इतिहास, संस्कृति और समंदर की खूबसूरती, इन तीनों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये शहर अफ्रीका के सबसे पश्चिमी किनारे पर बसा है और अटलांटिक महासागर की लहरें इसके चारों ओर फैली हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है, और जब सूरज समंदर में डूबता है तो लगता है जैसे आसमान खुद सुनहरा हो गया हो। डकार पहले एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, लेकिन 1857 में फ्रेंच लोगों ने यहाँ एक किला बनवाया और धीरे धीरे इसे अफ्रीका के सबसे अहम बंदरगाहों में बदला। साल 1945 के बाद जब पश्चिमी अफ्रीका में बदलाव शुरू हुए, तब डकार को सेनेगल की राजधानी चुना गया। 1960 में जब सेनेगल आज़ाद हुआ, तभी से डकार देश का सबसे बड़ा शहर, राजनीतिक और सांस्कृतिक आर्थिक केंद्र बन चुका है। आज डकार में ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, म्यूजियम, आर्ट गैलरी और यूनिवर्सिटियां हैं। यहाँ का अफ्रीकन रेनांसा मॉन्यूमेंट अफ्रीका की सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे पूरा शहर नजर आता है। डकार में आज भी पुराने फ्रेंच औपनिवेशिक इमारतें दिखाई देती हैं और साथ ही नए ज़माने की तकनीक भी। शहरों में घूमते हुए आपको रंग बिरंगे बाजार मिलेंगे, जहां लोग पारंपरिक कपड़े बेचते हैं, ढोल बजाते हैं और गाने गाते हैं। यहाँ की सड़कों पर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, चाहे वो संगीत हो, कला हो या फिर कोई त्योहार। सबसे खास बात यह है, जब कोई पहली बार डकार आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ये वही जगह है जो कभी सिर्फ एक साधारण सा गांव हुआ करती थी, और आज ये अफ्रीका के सबसे चमकते शहरों में से एक है। इस देश में शादी से पहले दुल्हन को पतला नहीं बल्कि अच्छी तरह से खिला पिला के मोटा किया जाता है, क्योंकि यह मोटापा एक सुंदरता है
सेहत और समृद्धि की पहचान है। यहाँ की माएं अपनी बेटियों को शादी से पहले खूब खाना खिलाती हैं ताकि वो एक शानदार दुल्हन बन सके और इसे समाज में बड़ी इज्जत से देखा जा सके। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं, इतने खुश कि यूनाइटेड नेशन ने इसे अफ्रीका का सबसे हंसमुख देश कहा है। यहाँ लोग ज़्यादा लड़ते नहीं, मुस्कुराते रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और ज़िंदगी को एक त्योहार की तरह जीते हैं। सेनेगल के लोगों को मछली खाना इतना पसंद है कि यहाँ की सबसे फेमस डिश चेबू जेन को सिर्फ सेनेगल ही नहीं बल्कि अब दुनिया भी पहचानती है। चेबू जेन का मतलब होता है मछली और चावल। इसमें मछली को खास मसालों और सब्जियों के साथ पकाया जाता है और उसके बाद उसे चावल के साथ परोसते हैं। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि यूनेस्को ने भी इस डिश को अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यहाँ देखने और घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। उनमें से सबसे पहली है लेक रेबता, जिसे लोग गुलाबी झील के नाम से जानते हैं। आपने सही सुना, एक ऐसी झील जिसका पानी सच में गुलाबी रंग का होता है और ये कोई कैमरा या फिर एडिटिंग की वजह से नहीं होता, बल्कि झील में मौजूद खास बैक्टीरिया और नमक की अधिकता की वजह से इस झील का पानी गुलाबी दिखाई देता है। इस झील में तैरने का भी एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि यहाँ नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आप डूब नहीं सकते, आराम से पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। हर साल हजारों टूरिस्ट सिर्फ इस अनोखी झील को देखने सेनेगल आते हैं। इस देश में दूसरी देखने योग्य जगह है गौरी द्वीप। ये डकार शहर के पास समंदर में एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। पुराने समय में यहाँ से अफ्रीका के गुलामों को जहाज़ों में भरकर यूरोप और अमेरिका ले जाया जाता था। यहाँ बना हाउस ऑफ स्लेव म्यूजियम आज भी उस दर्दनाक इतिहास की याद दिलाता है, लेकिन अब ये जगह शांति और समझदारी का प्रतीक बन चुकी है। लोग यहाँ आते हैं, इतिहास को महसूस करते हैं और इंसानियत की अहमियत को समझते हैं। सेनेगल के मशहूर लेखक और कवि लियोपोल्ड सेंगोर, जिन्हें पूरे अफ्रीका में भाषा और संस्कृति का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है, उन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि उन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन उनकी कविताओं और विचारों ने पूरी दुनिया को चौंकाया। वो सेनेगल के पहले राष्ट्रपति भी बने थे और साथ ही एक बेहतरीन कवि और दार्शनिक भी। इसके अलावा यहाँ का एक और प्रसिद्ध नाम है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका नाम है अब्दुल याए वेड, जो राजनीति और शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में शामिल हुए थे। सेनेगल भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन यहाँ की सोच और कला बहुत बड़ी है। यहाँ के लोगों ने शब्दों, विचारों और शांति की बदौलत दुनिया को बदलने का सपना देखा है और उसी की वजह से उनका नाम भी नोबेल जैसी बड़ी पहचान से जुड़ा है। सेनेगल सिर्फ अपनी खूबसूरत जगहों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अगर आप किसी के घर जाएं, तो आपको कभी खाली हाथ वापस नहीं आने देंगे। यहाँ के लोग बड़े दिल वाले होते हैं। घर में चाहे थोड़ा ही खाना क्यों ना हो, वो उसे भी आपके साथ ज़रूर बांटेंगे। चाय, खाना, मिठाई और मुस्कान यहाँ हर मेहमान को दी जाती है। सेनेगल में एक कहावत भी है, तेरांगा, मतलब बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान को भी अपना समझकर सेवा करना। चाहे आप विदेशी हों या फिर पड़ोसी, अगर आप उनके दरवाजे पर खड़े हैं तो आपको सम्मान मिलेगा, जगह मिलेगी और दिल से दावत भी मिलेगी। सेनेगल में रहकर हर बार आपको ये महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ हर दिल आपके लिए खुला है। ये है डाउड नेशनल बर्ड सेंचुरी। ये खास जगह सेनेगल देश के कोने में सेंट लुइस शहर के पास मौजूद है। डाउड नेशनल बर्ड सेंचुरी दुनिया की सबसे अनोखी और सुंदर पक्षी अभयारण्यों में से एक मानी जाती है। ये जगह सेनेगल नदी के डेल्टा में फैली हुई है और इसे साल 1981 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। यहाँ का नज़ारा जादुई दुनिया जैसा लगता है। चारों ओर दलदल, झीलें और हरियाली से घिरा ये इलाका लाखों पक्षियों का घर है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको हर तरफ से पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देंगी और हज़ारों पक्षी आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। यहाँ हर साल 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। खासतौर पर पेलिकन, फ्लैमिंगो, बगुले और सारस जैसे पक्षी यहाँ बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। सबसे मशहूर नज़ारा है
सैकड़ों पेलिकन एक साथ उड़ते हुए जो नीले आसमान को अपने पंखों से ढक लेते हैं। डज़ाउट सेंचुरी सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक स्वर्ग है। आप नाव की सैर कर सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं और प्रकृति की शांति को महसूस करते हैं। ये जगह दिखाती है कि कैसे सेनेगल जैव विविधता को बचाने के लिए पूरी दुनिया में मिसाल बन चुका है। ये है अफ्रीकन रेनेसांस मॉन्यूमेंट। ये जगह सेनेगल की राजधानी डकार में एक पहाड़ी पर बनी हुई है और यहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। अफ्रीकन रेनेसांस मॉन्यूमेंट अफ्रीका की सबसे ऊंची कांस्य की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 52 मीटर है। ये स्टैचू इतना बड़ा है कि ये अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। इस मूर्ति को उत्तर कोरिया की एक कंपनी ने बनाया था और इसे बनाने में कई साल लगे। पहाड़ी पर बने होने के कारण जब आप इसके पास पहुंचेंगे तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो नज़ारा मिलेगा वो आपकी सारी थकान को भुला देगा। अंदर एक म्यूजियम भी है जहां आप अफ्रीका के इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सेनेगल की हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।